अभी सरदार शहर के अंदर पिछली बार जो उपचुनाव हुआ था उसमें अशोक गहलोत जी जब सरदार शहर आए थे तो हाईवे के ऊपर एक पिकअप खड़ी करके उसमें बूंदिया और भुजिया की थैलियां डाल के रखी थी और जो लोग आ रहे थे रैलियों में उनके हाथ में बूंदिया और भुजियों की थैली देकर बोले चलो रैली में चलो, रैली में चलो। अगले वक्ता के रूप में हम सुनेंगे श्री ओंकार जी बाली, सरदार शहर से रालोपा नेता श्री ओंकार जी बाली। आज के इस किसान पंचायत में पधारे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, सबसे पहले मैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी को, भारत की राष्ट्रमाता मां सावित्रीबाई फूले को, सर छोटू राम जी को नमन करते हुए और मेरे पार्टी के प्रमुख राजस्थान के किसानों के नेता श्री हनुमान जी बेनीवाल जी, नारायण जी बेनीवाल साहब, पुखराज जी गर्ग साहब और पार्टी के समस्त बड़े नेता कार्यकर्ता सभी को मेरा जय भीम, राम राम साहब। साथियों, देश की सीमा तो आजाद हो गई, पर इस देश में रहने वाला आम आदमी आज भी गुलाम की जिंदगी जी रहा है। अगर मेरी बात झूठी है तो आप अपने चेहरों को देखें और आप लोगों पर जो राज करने वाले लोग हैं उनके चेहरों को देखें। एक लंबा जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। यह फर्क क्यों है, ये इतना बड़ा गैप क्यों है, इसका कोई बड़ा कारण नहीं है साथियों। आज तक इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जितने लोगों ने भी राज किया वो हमारे समाज के जरूर हो सकते हैं, पर वो हमारे बीच के नहीं हैं। वो काम उन लोगों के लिए करते हैं, कोई तो टाटा बिरला के लिए काम कर रहा है, कोई अंबानी के लिए काम कर रहा है। राजस्थान में एकमात्र आदमी है जो किसान और कमजोर के लिए काम कर रहा है, वो हनुमान बेनीवाल है जो आप लोगों के लिए रात दिन काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग तरह तरह के नारे देकर आज इस देश के अंदर 75 साल के ऊपर हो गए राज करते आ रहे हैं। कांग्रेस का नारा रहा, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की राजनीति करती आई। कांग्रेस के नारे को देखो और आज देश के अंदर इस महंगाई को देखो। ये जो प्रदेश के अंदर जो राहत कैंप के अंदर महंगाई राहत कैंप चला रहा है, इनका ड्रामा देखो और इनके नारे देखो। कहीं ऐसा लगता है कि ये किसी गरीब के साथ है? ये किसी गरीब के साथ नहीं है, ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के अंदर धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, जिस दिन इस देश के लोग मंदिरों में जो भीड़ जाती है, अगर वो भीड़ स्कूलों की तरफ चली जाएगी तो ये देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। साथियों, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। अगर आप लोग आजादी के पहले के हालात देखोगे और आज के हालात देखोगे तो काफी हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इस देश के अंदर अगर शिक्षा का अधिकार नहीं होता तो इस देश के हालात और क्या हो सकते थे। आजादी से पहले इस देश के अंदर राजा का बेटा राजा बनता था, जमींदार का बेटा जमींदार बनता था, लेकिन आजादी के बाद में इस देश का संविधान बनाते समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया जो राजा पैदा करती थी, और राजा पैदा करने का अधिकार आपके हाथ में वोट के माध्यम से दिया। जिसका ज्यादा वोट उसका राजा बनेगा। आज राजस्थान के अंदर जिसको ज्यादा वोट दिया आज कांग्रेस की सरकार है, लेकिन 2023 के अंदर अगर आप लोगों ने ईमानदारी के साथ इस राजस्थान के अंदर पानी की बोतल के सामने वाला बटन दबाओगे तो आपका राजा बनेगा, ये निश्चित है। आप जानते हैं चुनाव क्यों होता है, वोट क्यों पड़ते हैं? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं। चुनाव दो चीजों के लिए होता है, तीसरा कोई अर्थ नहीं, तीसरी कोई बात नहीं। चुनाव एक तो इस खजाने का मालिक कौन बनेगा, दूसरा ये कलेक्टर एसपी डीएसपी किसके आदेश की पालना करेंगे। ये दो चीजों के लिए चुनाव होता है, तीसरा कोई अर्थ नहीं है, तीसरी कोई बात नहीं है। 4-4-11 महीना जिसको आप वोट देते हो वो इस खजाने का मालिक बनता है, वो कलेक्टर एसपी का जो पावर होता है उसके आदेश की पालना करवाता है, और 4 साल 11 महीने बाद 1 महीने के लिए चाबी आपके हाथ में आ जाती है। और इस चाबी को लेने के लिए ये लोग तरह तरह का ड्रामा करते हैं। कोई धर्म का नारा देता है, कोई गरीबी का नारा देता है, और यहाँ से चाबी लेकर चले जाते हैं। अभी सरदार शहर के अंदर पिछली बार जो उपचुनाव हुआ था
उसमें अशोक गहलोत जी जब सरदार सर आए थे तो हाईवे के ऊपर एक पिकअप खड़ी करके उसमें बूंदिया और भुजिया की थैलियां डाल के रखी थी, और जो लोग आ रहे थे रैलियों में उनके हाथ में बूंदिया और भुजियों की थैली देकर बोले चलो रैली में चलो, रैली में चलो। सरदार सर के अंदर अशोक गहलोत जी भाषण देने लग रहे और जनता की बूंदिया और भुजिया का फाकन लेने लग रही। के कर अशोक गहलोत करो के नहीं करो आगे के करची कोई चर्चा को नहीं, पछाता टाइम बात करने लग रहा। अरे मांगीलाल कितनी थैली कबाड़ी के 2 के 3 तो मेरी हाथ लगी, ऐसी बातें करता करता लोग पाछा आ गया। और सरदार सर का मैंने उपचुनाव का मैंने फिर बार जनता गलती कर दी कि लुटेरे का हाथ में आ विधानसभा दे दी। मैं था नहीं तो कहना चाहूँ साथियों, राजस्थान का मैंने किसान कौम की लड़ाई, मजदूर कौम की लड़ाई अगर कोई लड़न लाग रहे हैं तो आप नेता हनुमान बेनीवाल लड़न लाग रहे हैं। वोट लेने के लिए तरह तरह का ड्रामा करे, कई हमारा बुढ़ो बुजुर्ग बैठा है अने जब कहा अरे बोतल के निशान ना वोट देने क्या यार मार तो दादो ही कांग्रेसी हो, मार तो बापू ही बीजेपी हो। मैं माने एक बात कहनी चाहूँ, एक गाँव में एक महाराज आयो, महाराज आर कहो आदमी बोई हुए जो जगह की पकड़ मजबूत हुए। महाराज तो कह रुड़ गया, ले रे कोई भोलो शानो आदमी खड़ो, वो बोलो महाराज तो बात तकड़ी गई है, आदमी तो वही हुआ जगह की पकड़ मजबूत हुए। भी गली में टोकड़ियो खड़ो, वो क्या करो भी को पूछ लो पकड़ लियो, पूछ लो पकड़ता टोकड़ियो भाजन लाग गयो, वो भी ले रहा भाजन लाग गयो, गाँव का भी ले रहा भाजन लाग गया। क्या पूछ छोड़ दे रहा क्या कोनी छोड़ू, क्या छोड़ दे रहा क्या कोनी छोड़ू, टोकड़ियो लातांगी मारे, मुंह फूट गया, दांत टूट गया, बेहोश और पड़ गयो। गाँव का भी माथा पर पटक कर लाया, पानी का छांटा दिया, छांटा दे बोलो बेटी का बाप यहाँ कोई पूछ पकड़ा करे, देख तेरा मुंह फूट गयो, देख तेरा दांत टूट गयो। वो कैसे बात छोड़ो, मन तो आप बताओ मेरी पकड़ किसी का है तो कहो भाइयों थे तो वहां पकड़ बताने में लाग रहे हो क्या मैं कितो उठा दो कांग्रेसी हो, कितो उठा दो बीजेपी हो। आपने लोगों की हालत क्या कर रखी है, आपने छानी को नहीं, किसान ने पानी के लिए लड़ना पड़े, गरीब ने बिजली के लिए लड़ना पड़े। व्यवस्था परिवर्तन की बात की हनुमान जी करने लग रहा है, क्यों करने लग रहा है? अगर थे तो राजस्थान की सत्ता के ऊपर, राजस्थान के किसानों को खजाना के ऊपर कब्जा हुआ तो हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री बनाना पड़सी। अगर आप चाहो कि राजस्थान के अंदर कोई कलेक्टर थारी बात सुने, अगर राजस्थान के अंदर एसडीएम थारी बात सुने, राजस्थान के अंदर पटवारी गिरदावल थारी बात सुने तो थाने सत्ता पर कब्जा करना पड़सी। और कब्जा करने के लिए आरएलपी ने थाने वोट देकर सत्ता पर बिठाना पड़सी। जब थाने खजानों का मालिक बनोगा, जब पावर का मालिक बनोगा। ये वोट लेने के लिए तरह तरह का ड्रामा रचा है, तरह तरह का भांड की तरह नाटक रचा है। ये थारा वोट लेने के लिए एक गाँव का महीने, एक तालाब का महीने एक आदमी 15-20 भैंसा रखा करतो, जब भी नहीं दिन गया वो भैंसा को दूध काट वो भैंसा ने पानी के तालाब में छोड़ देतो। आखिर जब भी भैंसा काटनी होती तो वो पानी में कांकरा मारतो, भैंसा ने कहतो भैंसा बाहर आती को नहीं, वो कांकरा मारतो भैंसा आती को नहीं ना। वो धापड़ो क्या करतो, हरे घास को मुठे ले कहतो भैंसा ने ले 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 ले। सगली भैंसा भी पानी के मैंने बड़ी चिकी हरे घास के मुठे देकर भी हरे घास के मुठे देकर बाहर आ जाती। जे भैंसा बाहर आती वो खोटन उठा खोटन मत कर, भैंसा ने बाड़ा में ले जाते और दूध काट लेते। जे कांग्रेस और बीजेपी का लोग जब चुनाव हुआ थाने का ले ले डोला मारू, ले ले बूंदिया, ले ले पकौड़िया और अपना लोगों का वोट लेकर चले जावे। आज देश का मैंने हालत कर दी। और नरेंद्र मोदी जी रोज नारा लगा हुआ है काला धन लाऊं, कालो धन लाऊं। अरे काला धन को तो मोदी जी मैंने ठाक को नहीं, पर राजस्थान को धोलियो धन चेत गए है और थारी हालत आ करके छोड़ गो धोलियो धन का थारा समझ में को नहीं आवाली। अब बात है ध्यान कर लिया तो साथियों लंबी चौड़ी ज्यादा बात करनी कौन चाहूँ, मैं थाने तो कहना चाहूँ राजस्थान की सत्ता पर अगर आपने कब्जो करना है तो आपने मिलजुल कर लड़ाई जीतनी पड़ेगी। थारे गाँव में 2023 में आवाला फलाना जी नेताजी आया अरे लाडवा उतर लो, कोई कहो केड़ा उतर लो, कोई कहो सेव उतर लो। ध्यान तोल्या तो लाडवा ना तोल्या अने केड़ा ना तोल्या अने तुम्मा तोल्या अने तुम्मा तोलती पाया राजस्थान का बायनो और कार दो देश का बायनो अपने सरदार से नहीं पूरे राजस्थान को सत्यानाश करके छोड़ दियो। और अब सर डूंगरगढ़ का मायने एक कम्युनिस्ट भाई मेरा रोजी ने नारा लगा हुआ है किसाना का मजदूरा का नारा लगा। मैं किसान भाइयों ने पूछना चाहूँ, आप माओ की बात करो, आप लेनिन की बात करो, आप कार्ल मार्क्स की बात करो, आप नारा तो लगाते हो कॉमरेडों का, फोटो लगाते हो भगत सिंह की और अंबेडकर की और विचारधारा बताते हो कार्ल मार्क्स की। आप अपने बैनर पर कार्ल मार्क्स की फोटो लगाओ, आप लेनिन की लगाओ, आप माओ की लगाओ, बाबा साहब की मत लगाओ, आप भगत सिंह की मत लगाओ। भगत सिंह की हम लगाएंगे, बाबा साहब की हम लगाएंगे क्योंकि हम ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, किसानों की सच्ची लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए थे लोग आज चीज आपने समझने को प्रयास किया कि आपने लड़ाई की है। और लड़ाई कोई लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई को नहीं है, बड़ी लड़ाई है और आपने मिलकर लड़ाई जीतनी है। इस खातर सगड़ा का सगड़ा लोग
एकजुटता दिखाकर डूंगरगढ़ का मायने पार्टी किसी ने भी प्रत्याशी बना हुआ है आपनो चिन्ह एक ही होना चाहिए पानी की बोतल सगड़ा मिलकर ये पानी की बोतल है राजस्थान का मायने आपने जितान छोड़नी है। इसी के साथ मेरी वाणी ने विराम दो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार।